हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। और बेटा आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दैट इज फोटोसिंथेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर साल रिपीटेडली इससे क्वेश्चन आता है, राइट? लेकिन बच्चे कहाँ गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने में? क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए और बच्चा आंसर करके आता है 1 मार्क वाला। मींस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड में, 10th बोर्ड में, और आंसर आप लिख के आते हैं 5th क्लास वाला। मतलब आप सीधा सीधा लिख के आते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और नीचे उसका एक रिएक्शन दे आते हैं। दैट्स इट। और आपको लगता है कि एग्जामिनर आपके आंसर से खुश हो जाएगा और आपको पूरे 3 मार्क्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा बेटा। क्या आपने जो एग्जामिनर ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है वो आंसर दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। क्या आपने थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फोटोलाइसिस ऐसे वर्ड्स कहीं यूज किए हैं अपने आंसर में? आपने नहीं किए हैं। तो क्योंकि आपने एग्जामिनर का स्टैंडर्ड जो था उसको फुलफिल नहीं किया है, वो आपको मार्क बिल्कुल नहीं देगा। फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, हमने तो ये भी लिखा था, वो भी लिखा था, आंसर तो आया नहीं, राइट? मार्क्स हमारे कट गए, राइट? तो ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उसका आंसर कैसे करना है, राइट? करेक्ट वे इज, सबसे पहले आप लिखेंगे उसकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। What is photosynthesis? Photosynthesis is a biochemical reaction. First word is this is a biochemical reaction by which plants make food in the presence of sunlight plus आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्लोरोफिल। ओके, यहां पर आपको क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का नाम भी डालना होता है, ठीक है? उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे नीड्स, या फिर आप लिखेंगे रॉ मटेरियल, कि आप क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सो फर्स्ट रॉ मटेरियल आपको पता होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो कौन से ऑर्गन से एब्जॉर्ब किया गया है? बाय स्टोमेटा एट लीव्स। आपने स्टोमेटा का नाम बताना है कि स्टोमेटा के थ्रू क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। सेकेंड आपने लिखना होता है वाटर बाय रूट्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए डिफ्यूजन, यानी कि रूट्स ने वाटर लिया है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट लिखना है सनलाइट। लिखो एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट, राइट? आप रॉ मटेरियल इस तरीके के साथ लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 स्टेजेस। ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर देती हूं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 स्टेजेस, यानी कि सीधा सीधा लिखेंगे स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तब आप नंबर 1 करके डालेंगे बेटा लाइट रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन, या फिर कहीं कहीं बुक में इसको लिखा होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बच्चे इसमें क्या होता है? इसमें प्रोसेस जो होती है, आपके पास जो वाटर रूट्स ने एब्सॉर्ब किया है उसका होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस
व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस का मीनिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर टूटता है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ओके, किस किस चीज में टूटेगा बेटा? 4 निकलेंगे प्रोटॉन्स, वेरी गुड, 4 निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 निकलेगी ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि जो ऑक्सीजन होती है वो कौन सी स्टेज में निकलती है फोटोसिंथेसिस की, तो ज्यादातर बच्चों का जो आंसर होता है वो ये आता है कि डार्क रिएक्शन में। नहीं बच्चे, लाइट रिएक्शन में। जब इस वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस होता है, तब आपके 4 बनते हैं प्रोटॉन्स, 4 ही बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, राइट। यहां पर इस टाइम पर आपका फॉर्मेशन होता है बेटा, इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है एटीपी का एंड NADPH का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट सेल। वैसे तो लिविंग सेल लिख सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि आप परफेक्टली आंसर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस का दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट सेल लिख सकते हैं आप। ओके, इन दोनों का जो होता है फॉर्मेशन होता है। आगे डार्क रिएक्शन में इन्हीं दोनों एनर्जी करेंसी का यूज होता है बेटा। आप वापस से समझे इस चीज को, थोड़ा सा टाइम लेके समझे, बहुत जल्दी समझ आएगा। लाइट रिएक्शन में जो सनलाइट आई है, एब्जॉर्ब की गई है क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, डायग्राम आप सभी जानते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा आपको यहां बना के दिखा देती हूं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ओके, आप ऐसे कॉइन्स पे कॉइन्स लगाते हैं, कॉइन्स रखते हैं, कॉइन्स रखते हैं, कॉइन्स रखते हैं, राइट, और ऐसे इन कॉइन्स को जोड़ते हैं और यहां पर आप देते हैं स्पेस। इस स्पेस का नाम होता है स्ट्रोमा। यहां पर होती है बेटा डार्क रिएक्शन और ये होता है, ये सिंगल कॉइन की नाम चल रहा है, सिंगल कॉइन होता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में ही आपकी लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन अकर्स इन थाइलाकॉइड और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रैना। ओके, सो आपको पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन कहां होती है। लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड में। क्या होता है लाइट रिएक्शन में? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। उस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू आपका ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और आपकी एनर्जी करेंसी बन के हो जाती है रेडी। किस चीज के लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। जो डार्क रिएक्शन होता है बच्चे, उसमें जरूरत नहीं है कि अब आपको सनलाइट की प्रेजेंस हो। ओके, सनलाइट चली भी गई है, शाम का समय है, तभी भी आपका जो प्लांट है वो खाना बना सकता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी करेंसी बना के स्टोर कर ली है अपने पास। आई थिंक समझ आया। चलते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का नाम होता है बेटा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, ये रात को भी हो सकती है। ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। कहां पर? स्ट्रोमा के अंदर। और आपका जो बायोसिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, इसके अंदर क्या होता है बेटा? बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज occurs in this stage. ओके, होता क्या है, जो आपका NADPH और ATP बना है उसे यूज करके, ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी हमने, वाटर का यूज तो हमने कर लिया है, सनलाइट का यूज हमने कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है? कार्बन डाइऑक्साइड विल reduce in
कार्बोहाइड्रेट। और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, सिंपल सीधा ग्लूकोज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपका जो प्रोटॉन है निकला हुआ है, आपके जो प्रोटॉन्स है उसका यूज करके बना देगा ग्लूकोज। और इस रिएक्शन के लिए लगेगा एटीपी और NADPH, राइट। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस का, जो आपको बोर्ड्स में लिख के आना है। वो छोटा सा लिख के, एक छोटा सा डायग्राम बना के, अगर आपको ये लगता है कि 5 मार्क्स या 3 मार्क्स जितने में भी आया है मिल जाएगा, मार्क्स बचा नहीं मिलेगा। प्रॉपर आपको इसी तरीके से दोनों रिएक्शंस को क्या करना है, पूरा लिख कर आना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।